हेलो दोस्तों, अभी मैं आ चुका है सोलर फील्ड में। आप जैसा कि मेरे पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं, ये पूरा सोलर प्लांट आपको दिखेगा। पीछे पैनल लगे हुए हैं और जहाँ तक आपको नज़र आएगा वहाँ तक पैनल ही नज़र आएंगे। तो मैं अभी जहाँ पे खड़े हूँ वहाँ पे एक इन्वर्टर लगा हुआ है, स्ट्रिंग इन्वर्टर। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है और इसमें कौन सा केबल आया हुआ है और कितने स्क्वायर mm का केबल है, उसके बारे में बताता हूँ। और इसका मैक क्या है, इसका वोल्टेज रेटिंग क्या है, करंट रेटिंग क्या है, उसके बारे में बताऊँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो अपना है जो मैक है, इसका ये सिनेंज कंपनी का है। और जो इन्वर्टर है 225 किलोवाट का इन्वर्टर है। और इसमें जो स्ट्रिंग का प्रोविजन है वो जो हाईएस्ट इसमें 24 स्ट्रिंग हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और हमारा जो अभी प्रैक्टिकल जो हमारे फील्ड पे इंसर्ट हो रहा है, इसमें अभी 22 हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका मैं वोल्टेज रेटिंग बताता हूँ। इसका जैसे कि अपना जो पैनल है वो पैनल से सीरीज होके अपना 1500 वोल्ट सीरीज होके आता है। ठीक है, तो जैसे मेरे अभी इसमें लगे हुए हैं 58 मॉड्यूल। और इस टेबल में आप देख सकते हैं 11 लेग का ये पूरा टेबल है, जिसमें से जो पैनल लगे हुए 580 वाट के वो 58 नॉस लगे हुए, जिसमें 2 स्ट्रिंग बनते हैं 29 का। और वो सीरीज होके फिर ये स्ट्रिंग केबल के थ्रू आपको स्ट्रिंग केबल दिखाता हूँ गाइस। पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो इस तरह से ये चेन रूल बोलते हैं हम इसको। इस सीरीज होके सारे मॉड्यूल एक साथ सीरीज होके एक साइड नेगेटिव रहता है, एक साइड पॉजिटिव रहता है। तो स्ट्रिंग उसमें कनेक्ट करके हम उस स्ट्रिंग को इस इन्वर्टर में आता है। आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो है अपना वो टेबल साइड से स्ट्रिंग आया हुआ है। इसमें क्या है गाइस, इसमें ब्लॉक नंबर है अपना, कौन सा एलटी पैनल में जा रहा है, कौन सा इन्वर्टर में जा रहा है, इसका टेबल नंबर क्या है, स्ट्रिंग S1 है या S2 है। वो इसमें जो टैग है फेरुल है उसमें मेंशन रहता है, ताकि हमें ये पता चले कि ये कौन सा टेबल से आया हुआ और ये स्ट्रिंग कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें पता चलता है। कोई भी बाद में वनडम का जो पर्सन आता है उसको भी पता चले, अगर कोई फीचर में इनकेस अगर कोई फॉल्ट आया तो इसको देख के वो पता लगा सकता है कि कौन सा स्ट्रिंग में फॉल्ट आया है। और मैं इन्वर्टर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, इसका प्रोटेक्शन क्या क्या यूज हुआ है, इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन दिया हुआ है। हाँ, जैसे मैं इसका नेम प्लेट में पहले आप लोग को दिखा देता हूँ गाइस। अब जैसे देख सकते हैं, इसका जो रेटेड आउटपुट है वो 225 किलोवाट का है। नेक्स्ट इनपुट करंट जो है वो 12 × 40D करंट एम्पियर का है। और जो इसका शॉर्ट सर्किट करंट है वो 12 × 60D एम्पियर का है। और नेक्स्ट इनपुट वोल्टेज जो 1500 वोल्ट है, जो कि सिस्टम वोल्टेज होता है अपना डीसी साइड का। और इसका जो एमपीपीटी वर्क करता है वो 500 से 1500 तक। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सोलर पैनल हमारा जो सीरीज होके आता है स्ट्रिंग, वो जो जनरेट करता है वो मिनिमम 500 तक ऑपरेट कर सकता है। उसके बिलो अगर चला गया तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज जो इसका 1500, अगर इनकेस अगर शॉर्ट सर्किट कहीं पे हुआ तो वोल्टेज लेवल अगर बढ़ गया तो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। तो ये इसका एमपीपीटी का मतलब यही हुआ कि इसका रेंज रहता है कि 500 से 1500 तक ये वर्क करेगा। और इसमें जो प्रोटेक्शन यूज किया हुआ गया है वो शॉर्ट सर्किट का हुआ है, रिवर्स पोलैरिटी का हुआ है, ओवर हीटिंग का हुआ है। ये सब जो अपना प्रोटेक्शन इसमें यूज किया गया है। आप ये भी देख सकते हो गाइस, ये जो अपना ट्रे बोलते हैं इसको, इसमें हमारा फील्ड साइड से जो अभी जैसे देख सकते हैं जो केबल है अपना 3 कोर 185 का, इधर दिखा दीजिए 3 कोर 185 का जो केबल है, यहाँ से केबल हमारा ये जो एलटी पैनल में गया हुआ है। इस इन्वर्टर का जो फाइनल आउटपुट है इस केबल के थ्रू हमारा ICR पे गया हुआ है, जहाँ पे एलटी पैनल में जाके सारे जो ब्लॉक इन्वर्टर्स होते हैं ब्लॉक में, वो सारे उधर जाके वहाँ पे कपल होते हैं। वहाँ जो फाइनल आउटपुट है वो सिंगल कोर 300 के थ्रू में IDT का जो LV बॉक्स है उसमें जाके इरेक्शंस होते हैं।